कुछ शहर सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है, और लखनऊ वह एहसास है। नवाबों का ये शहर हर दीवार में इतिहास छुपाए बैठा है। छोटा इमामबाड़ा हो या बड़ा इमामबाड़ा, यहाँ की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। और फिर मैं पहुँचूँ उस जगह जहाँ रास्ते खुद सवाल बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा डसीला। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और लखनऊ से मेरा एक ख़ास रिश्ता है, क्योंकि मेरा ससुराल यही है। आज मैं आप सबके साथ लखनऊ की कुछ यादें और खूबसूरत जगह शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप देख रहे हैं छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, जो लखनऊ की पहचान माने जाते हैं। दोस्तों, यह जगह सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि अपने अंदर बहुत सारी कहानियाँ और इतिहास समेटे हुए हैं। बड़ा इमामबाड़ा अपनी अनोखी बनावट और भूल भुलैया के लिए मशहूर है। यहाँ आके सच में एक अलग एहसास हुआ, जैसे आप पुराने ज़माने में पहुँच गए हो। दोस्तों, अब आप खड़े हैं लखनऊ के सबसे रहस्यमय दरवाजे के सामने। सामने से देखिए कि आपको लग रहा है कि ये 3 दरवाजे हैं। नवाबों के शहर में हर चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। अब हम थोड़ा घूमते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी असली सच्चाई। और ये देखिए, पीछे से सिर्फ एक दरवाज़ा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमें इमामबाड़ा के पास पार्किंग नहीं मिली, इसलिए हमें थोड़ी दूर पार्क करने जाना पड़ा। यहाँ दूर से आपको घंटाघर भी दिखाई देगा। हालांकि हम वहाँ गए नहीं, लेकिन दूर से भी उसकी खूबसूरत देखने लायक थी। दोस्तों, रास्ते में हमें देखने को मिली लखनऊ की लोकल लाइफ। यहाँ लोग बकरियाँ बेचते हुए दिखे, जो लखनऊ की गलियों में एक आम नज़ारा है। मुझे ये सीन बहुत रियल लगा और देसी भी, इसलिए मैंने इसे वीडियो में कैद किया है। फाइनली हमें इसके आगे जाके पार्किंग मिल गई और हमने अपनी गाड़ी पार्क करी। ये देखिए, मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करके आ गए और ये है मेरा छोटा देवर पीयूष। ये मेरे हस्बैंड के मौसी का लड़का है, जो विंटर वैकेशन मनाने लखनऊ आया है। और यहाँ से हमारी एंट्री हो गई रूमी दरवाजे में। दोस्तों, ऐतिहासिक इमामबाड़े को 18वीं सदी में बनवाया गया था। इसे नवाब असफ उद-दौला ने बनवाया, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, ये कहानी इंसानियत की है। उस दौर में कहा जाता है कि लखनऊ में भयानक अकाल पड़ा था। लोगों के पास ना खाना था ना काम, हालात बहुत मुश्किल थे। तब नवाब ने एक अनोखा फैसला लिया, अगर लोगों को सीधा काम दिया जाए तो वह आत्मसम्मान खो देंगे। इसलिए बड़ा इमामबाड़ा बनवाने का आदेश दिया। दिन में गरीब लोग मजदूरी करते थे, रात को नवाब के खास लोग चुपचाप दीवार गिरा देते थे, ताकि अगली सुबह फिर से काम मिले। इस इमामबाड़े की सबसे मशहूर जगह है भूल भुलैया। यहाँ सैकड़ों रास्ते हैं, इतने कि इंसान आसानी से भटक जाए। कहा जाता है ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी बनाई गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरी इमारत में ना लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है ना लोहे का, सिर्फ चूना, ईंट और उस ज़माने की कमाल की इंजीनियरिंग। एंड फ्रेंड्स, अंदर एंट्री के लिए हमने 50 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लिया। उसके बाद हमने 200 रुपीज़ में गाइड किया, बिकॉज़ ये भूल भुलैया है और आप बिना गाइड के अंदर नहीं जा सकते। दोस्तों, जो सामने आपको ये भव्य इमारत दिख रही है, इसके ऊपर भूल भुलैया है जहाँ लोग अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। इसके नीचे मौजूद है एक विशाल हॉल। इस हॉल में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कई मीटर लंबा चौड़ा है, लेकिन इसके बीच में एक भी पिलर नहीं दिया गया है। फिर भी ये पूरी इमारत आज से करीब 200 साल बाद भी मजबूती से खड़ी है। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है, जहाँ लोग आज भी शांति से नमाज अदा करते हैं। फिर हम पहुँचे वहाँ की एक और रहस्यमय जगह, जो कि है बावली। बावली को इस तरह बनाया गया है कि बाहर से जो भी जाता है उसकी परछाई उस काले पानी में दिखाई देती है। बाहर खड़े लोगों को उसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर छुपे हुए सैनिक ऊपर से हर हलचल को उसी पानी में देख लेते हैं। जब कभी हमला होने का खतरा होता था तो उसको अंदर मौजूद सैनिक चाबी लेके उसी पानी के रास्ते बाहर निकल जाते थे।
फिर हम निकले अपने गाइड के साथ भूल भुलैया घूमने। करीब 1000 से ज़्यादा रास्ते और कई गुप्त मोड़ हैं। यही वजह है कि यहाँ बिना गाइड के आसानी से रास्ता भटक सकते हैं। यह पूरी भूल भुलैया बिना लकड़ी बिना लोहे की बनी है। यहाँ खड़े होकर अगर एक कोने से धीरे से बोले तो वो आवाज़ दूसरे कोने तक पहुँच जाती है। कहा जाता है भूल भुलैया सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के मकसद के लिए बनाई गई है। अगर कोई दुश्मन अंदर आ जाए तो उसे बाहर निकलने में काफ़ी परेशानी होगी। यह उसी दौर की स्मार्ट सिक्योरिटी है। भूल भुलैया के ऊपर पूरा लखनऊ दिखता है, इसलिए इसे निगरानी की जगह भी माना जाता है। यहाँ से कई रास्ते एक जैसे दिखते हैं लेकिन हर मोड़ अलग दिशा में जाता है। भूल भुलैया जहाँ रास्ते नहीं सोच भी भटक जाती है। और ये था लखनऊ का इमामबाड़ा। थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा रहस्य और बहुत सारा एहसास। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी खुशियों का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।